और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? तो क्या हुई? भारतीय मिसाइल ने तबाही मचाई है और इस मिसाइल के चलने के बाद पाकिस्तान का सख्त तरीन मौकफ, सख्त तरीन जवाब जो है वो भी इस वक्त कम्युनिकेट कर दिया गया राजस्थान में। वहां पर इंडियन एयरफोर्स ने एक मिस्टेकनली अपना S-125 पिचोरा मिसाइल जो है वो इनका मिसफायर हुआ और गिरा। तोबा तोबा। और मिसाइल खराबी का शिकार होकर पाकिस्तानी सरहद के करीब देहात में गिरकर तबाह हो गया। तोबा तोबा। इसलिए इसलिए हमें तैयार होना चाहिए, हमें हर वक्त हर मिनट के लिए तैयार। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। माय गॉड। कि ऐसी तबाही आपकी तरफ आ रही है कि आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ रोज रोते रहते हैं, रोते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ी तबाही है जो आने जा रही है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और राजस्थान बॉर्डर के करीब भारत का ये मिसाइल गिरना और भारतीय मिसाइल का चल जाना, पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का इस पर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। कुछ पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का ये कहना है कि इंडिया ने ये मिसफायर नहीं हुआ बल्कि इंडिया ने इंटेंशनली इसे हिट किया है अपने विलेज के करीब, पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब, ताकि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो है वो टेस्ट किया जा सके। भारतीय मिसाइल ने तबाही मचाई है और इस मिसाइल के चलने के बाद पाकिस्तान का सख्त तरीन मौकफ, सख्त तरीन जवाब जो है वो भी इस वक्त कम्युनिकेट कर दिया गया है राजस्थान में। वहां पर इंडियन एयरफोर्स ने एक मिस्टेकनली अपना S-125 पिचोरा मिसाइल जो है वो इनका मिसफायर हुआ और गिरा। और पाकिस्तान का राजस्थान शेयर्स अ बॉर्डर विद पाकिस्तान, बाय द वे, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। तो अब एक गांव है नाज़रीन इकराम, लाठी एरिया के अंदर, जिसका गांव का नाम है भदरिया। वहां पर इंडिया का ये S-125 पिचोरा मिसाइल जो है ये गिरा और यहां पर 3 लोग जो हैं वो जख्मी हुए। इसने अच्छी खासी तबाही मचाई और ये मिस फायर है। और ये जो भडरिया विलेज है वहां पर ना सिर्फ ये मिस फायर हुआ बल्कि ये मिसाइल जो है ये क्रैश हो गया। अच्छा, अब इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंडियन एयरफोर्स है उसने इस मिसाइल को 1961 में ऐड किया था, अपने सिस्टम में इंडक्ट किया था। 1961 से लेकर अभी तक ये इसे सर्विस में रखे हुए हैं क्योंकि ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज हैं। इंडिया के पास वो सब कुछ नहीं है, इतनी इंडिया एडवांसमेंट की तरफ नहीं बढ़ा। और बाय द वे इंटरेस्टिंगली एक तो इस मिसाइल का यूज़ जो है वो इस जानिब क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया के पास बहुत सी डेफिशिएंसीज हैं जिन्हें वो 1961 के अंदर इंडक्ट किए जाने वाले मिसाइल से फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है और फिर इसका मिसफायर होना। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसे बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से देख रहा है। पाकिस्तान का इस पर सख्त जवाब आया है। इंडिया ने कुछ पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का यह कहना है कि इंडिया ने ये मिसफायर नहीं हुआ बल्कि इंडिया ने इंटेंशनली इसे हिट किया है अपने विलेज के करीब, पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब, ताकि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो है वो टेस्ट किया जा सके। अलबत्ता पाकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का मौकिफ जो है वो वही है जो इससे पहले था। वो ये है कि पाकिस्तान डायरेक्टली इंडियन बेसिस को हिट करेगा अगर इंडिया एग्रेशन स्टार्ट करता है। यानी इंडिया की तरफ से फाइटर जेट्स परवाज करेंगे, वो पाकिस्तान की टेरिटरी पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, सिंपल। अच्छा, पाकिस्तान की टेरिटरी पे अगर वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान उस अटैक को नाकाम बनाने का मंसूबा तो रखता है, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान का ये प्लान है कि हम इंडियन एयर फोर्स के तमाम तर बेसिस के ऊपर अपनी स्ट्राइक्स करेंगे, टारगेट्स लॉक्ड हैं, उन्हें नाकारा बनाएंगे ताकि इंडिया मजीद अटैक्स ना कर सके। इसके साथ साथ कराची के करीब भी पाकिस्तान ने सबसोनिक, सुपरसोनिक और फतह 4 मिसाइल्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए, एक्टिवेट कर दिए हुए हैं कि इंडियन नेवल बेसिस जो है, अगर नेवी इंडिया की जो है वो कोई एग्रेशन करती है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और खबर ये है कि पाकिस्तान की तरफ भारत ने गलती से फिर से ब्रह्मोस मिसाइल मार दी है। और इस बार शायद गलती नहीं, जानबूझकर भी हो सकता है, या शायद भारत टेस्ट करना चाहता है पाकिस्तान के एक बार फिर से डिफेंस सिस्टम को। और दोस्तों ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, जैसे दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ही हमारी भारतीय सेना और भारतीय मिनिस्ट्री सब हरकत में हो गई है। वो किसी भी तरीके से बस ये चाहते हैं कि अगर इसका लिंक पाकिस्तान से निकलता है तो इस बार पाकिस्तान को नहीं छोड़ा जाएगा, वो ऑपरेशन सिंदूर फिर से स्टार्ट किया जाएगा। और शायद इसी को देखते हुए इस तरह की ये मिसाइलें मिसफायर की जा रही हैं। और दोस्तों अभी जहाँ तक ये ब्लास्ट की बात करते हैं तो ब्लास्ट में ये तो कन्फर्म हो गया है कि जो ब्लास्ट हुआ था वो ब्लास्ट सुसाइड अटैक था। यानी कि उसमें ऐसा लग रहा था कि जो उस गाड़ी में बंदा था वो मुस्लिम था, उसका नाम उमेर था, और शायद वो भी उसी ब्लास्ट के अंदर या तो मारा गया है या फिर किसी भी तरीके से वहाँ से भाग चुका है। लेकिन इतना वो कन्फर्म है कि वो फिजाइन अटैक था। फिजाइन अटैक वो होता है जिसमें कि बंदा अपनी जान भी ख़त्म कर लेता है साथ साथ ही, और दूसरों को भी मार देता है। और इसी को देखते हुए
पाकिस्तान ने भी अपनी कंट्री में खुद से इस तरीके का एक ब्लास्ट करा लिया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं कराएंगे तो भारतीय सेना, भारतीय जो सेना है, भारतीय राजनाथ सिंह है, उन्होंने सीधा बोल रखा है कि भाई साहब हमारे ऊपर कोई भी अटैक होता है तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब पाकिस्तान ने इससे बचने के लिए अपने ऊपर हमला करा लिया खुद ही इस्लामाबाद में, ताकि वो भी कह सके कि भाई साहब हमारे ऊपर भी तो आए, हम क्या करें बताओ। ये पाकिस्तान की टैक्टिक है खुद को बचाने के लिए इंडियन आर्मी से, क्योंकि वो जानता है कि इस बार अगर इंडियन आर्मी उसको धोना चालू करती है तो भाई साहब उसको चारों तरफ से धोगी, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं से, सबसे। क्यों? क्योंकि इस बार सिर्फ एयरफोर्स नहीं, इस बार इंडियन नेवी भी पार्ट लेगी, जो पिछली बार पार्ट लेने से बच गई थी। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते थे पिछली बार के कोई पाकिस्तान का कोई हिस्सा कब्जा या कुछ करे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार जिस तरीके का हमला हुआ है, अगर ये इसका लिंक पाकिस्तान से निकल कर आता है, या पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की जो भी वो दहशतगर्द हैं वो अगर इसका बोलते हैं कि हमने कराया, तो बिना किसी सोचे समझे ऑपरेशन सिंदूर फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा।